नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तीन मुखी रुद्राक्ष के विषय में। तीन मुखी रुद्राक्ष किन किन व्यक्तियों को धारण करना चाहिए, किस तरह का तीन मुखी रुद्राक्ष दिखने में होता है, इसके साथ साथ कौन से मंत्र का जाप करते हुए तीन मुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए, क्या समय हो, किस दिन इसे धारण करना चाहिए, किस किस चीज़ में ये लाभदायी रहता है, इसके साथ साथ किन किन रोगों के निदान में ये आपको लाभ प्रदान कर सकता है। इन सब बातों के विषय में आज हम बात करेंगे तीन मुखी रुद्राक्ष के विषय में। तो आइए देखते हैं तीन मुखी रुद्राक्ष सबसे पहले होता कैसा है दिखने में। जो तीन मुखी रुद्राक्ष होता है वह कुछ सर्किल या ये कहें कि एक गोल आकृति का होता है। इसकी पहचान ये होती है कि यहाँ पर बीच में तो इसमें डोरा डालने के लिए एक सुराग होता है, छेद होता है, और इसमें इस तरीके से तीन लाइनें बनी होती हैं। ये इसमें उभरे हुए कांटे होते हैं जो एक्यूप्रेशर के लिए भी बहुत लाभदायी रहते हैं, एक्यूप्रेशर का कार्य भी करते हैं। इस तरह की आकृति का तीन मुखी रुद्राक्ष होता है। अब इसे कौन कौन व्यक्ति धारण करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं ये देखते हैं। जो तीन मुखी रुद्राक्ष होता है यह ब्रह्मा विष्णु महेश जो देवता हैं इनकी शक्तियों का सम्मिलन इस रुद्राक्ष के अंदर माना जाता है। जैसे कि माता लक्ष्मी, सरस्वती और काली माता की जो शक्तियां हैं उन शक्तियों को इस रुद्राक्ष के अंदर समन्वय माना गया है कि इन शक्तियों को ये प्राप्त प्रदान करता है। इसके साथ साथ यह मंगल ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। अगर मंगल ग्रह और मंगल ग्रह से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो तीन मुखी रुद्राक्ष को आप धारण करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। रुद्राक्ष अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी वाइज अच्छा होना चाहिए, उसे किसी प्रकार से कीड़े ने नहीं खाया हो, क्योंकि ये एक तरीके का फल होता है जो वृक्ष पर लगता है, लकड़ी जैसा दिखाई देता है, तो इसके अंदर कीड़ा लग जाता है जो कीड़ा दिखने में बहुत सूक्ष्म होता है। अगर किसी प्रकार से कीड़ा इसे खा लेता है, खंडित कर देता है, तो वह रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। वह लाभ देने की जगह पर आपको हानि पहुंचा सकता है। इसके साथ साथ रुद्राक्ष किसी भी प्रकार से खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। साफ, स्वच्छ और असली रुद्राक्ष ही धारण करने से लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ जो विद्यार्थी पढ़ाई में कमज़ोर हों, जिन्हें याद करने की क्षमता जिनकी कम हो, याद नहीं होता हो, पढ़ाई में मन ना लगता हो, ऐसे छात्र इस रुद्राक्ष को धारण करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए, अच्छी सफलता प्राप्त करने के लिए, किसी बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए या कोई हायर एजुकेशन प्राप्त करना अगर आप चाहते हैं तो तीन मुखी रुद्राक्ष को आप धारण करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ यह जो रुद्राक्ष है यह कई प्रकार की बीमारियों में भी लाभ देता है। अगर कोई व्यक्ति लगातार बीमार रहता है, बीमारियां उसका पीछा ही नहीं छोड़ती हैं, एक बीमारी जाती है दूसरी बीमारी आ जाती है, वह जाती है दूसरी बीमारी आ जाती है, या एक साथ बहुत सारी बीमारियां जिस व्यक्ति को लगी हो वह व्यक्ति भी तीन मुखी रुद्राक्ष पहनकर अपनी बीमारियों से प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त कर सकता है। परंतु यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, केवल रुद्राक्ष धारण करने से बीमारियों का समाधान नहीं होगा। डॉक्टर से मेडिसिन का कंसल्टेशन लेकर के मेडिसिन को कंटिन्यू रखें। उसके साथ साथ आप रुद्राक्ष पहन करके आध्यात्मिक पक्ष को अपने स्ट्रॉन्ग करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तीन मुखी रुद्राक्ष पहनने वाले व्यक्ति को अनजाने में जो पाप हो जाते हैं पहले तो ये उनसे बचाता है। उसके साथ साथ कुछ पाप अगर अनजाने में हम लोगों से हो जाते हैं तो उन पापों का निदान भी इसे धारण करने वाले व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है, उसके पाप शून्य हो जाते हैं। इसके साथ साथ अगर किसी व्यक्तियों से भय हो, किसी विशेष व्यक्ति से भय हो, किसी भी प्रकार की कोई हानि अगर पहुंचाना चाह रहा है तो भी इस रुद्राक्ष को धारण करके शत्रु पक्ष कहें या हानि पहुंचाने वाला व्यक्ति भी आपको हानि नहीं पहुंचा पाएगा। इसे धारण करने से लाभ प्राप्त होगा। ये आपका एक सुरक्षा कवच बन जाएगा, आपको सभी प्रकार की परेशानियों से बचाएगा। इसके साथ साथ एक विशेष चीज़ बताता हूँ, अगर कोई व्यक्ति व्हीकल ड्राइव करता है या उसे व्हीकल से एक्सीडेंट होने का डर रहता है, भय बना रहता है कि व्हीकल चलाएंगे तो लग जाएगा, रोड पर चलेंगे तो अपने चोट लग जाएगी या किसी के चोट लग जाएगी, इस तरह का भय अगर मन के अंदर या दिल के अंदर अगर बनता है तो उस व्यक्ति को तीन मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। इसके साथ साथ जिन लोगों का ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है,
वे अपने व्हीकल के अंदर भी इस रुद्राक्ष को डैशबोर्ड में रख सकते हैं, या जो मिरर लगा होता है बीच में, बैक दिखाने वाला जो मिरर होता है, उसके ऊपर भी एक लाल रंग के डोरे में करके अगर इसे टांग देते हैं तो भी काफ़ी संभावना बनेगी कि आपके व्हीकल को दुर्घटनाग्रस्त होने से ये बचाएगा। सभी प्रकार की परेशानियों से, एक्सीडेंट से ये आपकी रक्षा करेगा। इसे इस तरह से भी लाभ में आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ व्यक्तियों को आत्मग्लानि होती रहती है। आत्मग्लानि क्या होता है कि आत्मा घुटती रहती है, परेशान होती रहती है, मन बुझा बुझा रहता है, किसी भी कार्य को करने का मन नहीं लगता, व्यक्ति परेशान होता चला जाता है, अंदर ही अंदर घुटता रहता है, उसके मन के अंदर, दिल के अंदर कुछ बातें चलती रहती हैं और वह किसी को शेयर भी नहीं करता, अपने आप ही उन बातों को निरंतर अपने मन के अंदर घुटता चला जाता है। तो उसे आत्मग्लानि बोलते हैं। आत्मग्लानि जिस व्यक्ति को लगती है कि उसे हो रही है, वह व्यक्ति भी तीन मुखी रुद्राक्ष धारण करके अच्छे जीवन का लाभ प्राप्त कर सकता है, खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकता है। और क्या चाहिए? इसके साथ साथ इसे तीन मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से अगर किसी को मंगल ग्रह से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है, मंगल ग्रह उसे अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है, या मंगल ग्रह उसके मांगलिक दोष बना करके कुंडली के अंदर विराजमान है और वह जो दोष बना है वह अच्छे हाउसेज में नहीं बना है, परेशानी देने वाले हाउसेज में बना है, या वह किसी प्रकार से मंगल बिगड़ गया है जो अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो उस समय में भी आप तीन मुखी रुद्राक्ष धारण करके मंगल ग्रह से मिलने वाले शुभ रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर मांगलिक दोष या मंगल ग्रह से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप एक बार अपने बर्थ चार्ट को किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से एनालिसिस करा कर के भी धारण कर सकते हैं। वे आपको ये बता देंगे कि इस रुद्राक्ष को शरीर के किस अंग पर धारण करने से आपको मांगलिक दोष, मंगल ग्रह की पीड़ा और मंगल ग्रह से मिलने वाले नेगेटिव रिजल्ट से रिलीफ प्राप्त होगा। इसके लिए बर्थ चार्ट एनालिसिस कराना आवश्यक है, क्योंकि रुद्राक्ष ऐसा एक, मैं यंत्र कहूँगा इसे, ये कोई एक, वैसे तो ये फ्रूट होता है, पेड़ पर लगता है, परंतु एक यंत्र है। इसके अंदर बहुत अधिक शक्तियाँ हैं, बहुत अधिक शक्तियों का समावेश इसके अंदर होता है। और अगर इसे सही तरीके से सिद्ध करके सही स्थान पर, शरीर के सही बॉडी पार्ट पर, सही कुंडली के अनुसार धारण अगर कर लिया जाए तो इससे मिलने वाले रिजल्ट से आप अचंभित रह जाएंगे कि कितना ज़बरदस्त रिजल्ट ये आपको प्रदान कर सकता है। मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको, रुद्राक्ष को कहाँ कहाँ धारण किया जा सकता है। शरीर के सभी अंगों पर धारण किया जा सकता है। शिखा में धारण कर सकते हैं, मस्तक पर धारण कर सकते हैं, ललाट में धारण कर सकते हैं, कानों में, नाक में, गले में, बाजुओं में, कलाई में, कोहनियों में, पेट में, कमर में, शरीर के सभी अंगों में आप रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। परंतु अगर कुंडली विश्लेषण करा करके आप रुद्राक्ष को उसके सही अनुपात में सही स्थान पर धारण करेंगे तो अधिक लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ अब देखते हैं कि मंगल ग्रह, ये जो तीन मुखी रुद्राक्ष है, ये किन रोगों के निदान में लाभदायी होगा, इसके बाद में देखेंगे। पहले देखते हैं कि इसे किस तरीके से आप सिद्ध करें और किस तरीके से इसे धारण करें। तीन मुखी रुद्राक्ष को धारण करने के लिए सबसे अच्छा मंत्र होता है ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय मंत्र एक छोटा मंत्र है, पंचाक्षरी मंत्र है। इस मंत्र का जाप करते हुए आप इस यंत्र ही कहेंगे, तीन मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। प्रोसेस बताता हूँ, ध्यान से सुनना, बार बार कोई बताएगा नहीं और किसी वीडियो में आपको मिलेगा नहीं। पूरे यूट्यूब चैनल पर, पूरे गूगल पर आप सर्च कर लेंगे, प्रोसेस कोई नहीं बताएगा, मैं बताता हूँ। तीन मुखी रुद्राक्ष आपको धारण करना है। मंगलवार के दिन इसे धारण आप करेंगे। मंगलवार या सोमवार के दिन आप इसे धारण कर सकते हैं। दिन बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं प्रोसेस बताता हूँ। प्रोसेस बहुत कीमती है। इसे सोमवार के दिन आप धारण कर सकते हैं। सोमवार के दिन धारण करना लाभदायी रहेगा। मासिक शिवरात्रि हो, महीने में एक शिवरात्रि आती है, हर महीने में एक शिवरात्रि होती है, मासिक शिवरात्रि पे धारण कर सकते हैं। अगर महाशिवरात्रि का पर्व हो तो सबसे ही उत्तम है, इस दिन अगर इसे धारण करते हैं तो जल्दी रिजल्ट प्राप्त हो जाते हैं। इसके साथ साथ श्रवण का महीना हो और साथ साथ सावन का सोमवार भी हो, पहला सोमवार हो या कोई सा भी सोमवार हो, उसमें अगर धारण करते हैं तो भी अति उत्तम रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं। इसके साथ साथ मुहूर्त कौन सा हो, क्या टाइमिंग हो, तो अभिजीत मुहूर्त एक ऐसा मुहूर्त है, इसके अंदर आप इसे अगर धारण करते हैं तो इससे मिलने वाले शुभ रिजल्ट को आप अधिक मात्रा में प्राप्त कर पाएंगे। अब प्रोसेस की बात करते हैं, कैसे धारण किया जाए। आप तीन मुखी रुद्राक्ष को ला करके उसे अच्छी तरीके से गंगा जल से धो करके रात के समय एक कटोरी के अंदर कच्चा दूध
थोड़ा सा दही, थोड़ा सा शहद, थोड़ा सा देसी घी और थोड़ा सा गंगा जल डाल करके उसे इस कटोरी के अंदर डुबो करके ढक्कन लगाकर अपने घर के पूजा स्थान पर रखकर छोड़ दें। अगले दिन प्रातः सुबह उठ करके उस रुद्राक्ष को उस कटोरी में से निकालकर साफ जल से धोकर साफ किया जाए। उसके बाद इसे गंगा जल से धोया जाए। धोने के पश्चात इसे कोई सुगंधित इत्र लगाया जाए, हाथों से लगाया जाए। लगाने के बाद इसे चमेली का तेल भी लगा सकते हैं। चमेली का तेल भी अगर लगाएंगे, चमेली का इत्र भी लगा सकते हैं। अगर इत्र मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। चमेली का इत्र फिंगर पे ले करके थोड़ा थोड़ा इसके चारों साइड लगा दिया जाए। इसके बाद इसमें लाल रंग का आप डोरा धारण कर सकते हैं, डाल सकते हैं। लाल रंग का रेशमी डोरा पिरो करके इस दीवा धूप बत्ती दिखा करके और एक माला, 108 दानों की जो माला होती है, कोई सी माला हो, हाथ पे भी गिन सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप करके इसे आप अपने गले में धारण कर लें। गले में धारण करने के पश्चात आप जब पूजा करके उठें तो जो आपकी परेशानी है उसे आप वहाँ पर बोल दें। उठने से पहले बोल करके आप आसन को लपेट कर रख दें। उसके पश्चात आप कुछ मीठी वस्तु खाएं। पहले नमक ना खाएं। कोई मिठाई हो, कोई बर्फ़ी हो, कोई दूध से बनी कोई वस्तु हो, उसे ग्रहण करें। उसके बाद सब कार्य अपना स्टार्ट करें। जो भी कार्य आप करते हैं आप देखेंगे कि 3 मुखी रुद्राक्ष से मिलने वाले रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट से आप रूबरू होंगे और इसके माध्यम से आप अपने जीवन की समस्याओं से छुटकारा प्राप्त कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि ये कुछ रोगों में भी हेल्प करता है। कुछ अगर रोग, विशेष रोग जो होते हैं उनके अंदर भी ये कारगर सिद्ध होता है। देखते हैं, अगर ब्लड प्रेशर या बीपी से रिलेटेड कोई बीमारी है, बीपी ज़्यादा रहता है, बीपी कम हो जाता है, बीपी कंट्रोल में नहीं रहता, तो वे व्यक्ति भी 3 मुखी रुद्राक्ष को धारण करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि ब्लड कैंसर इत्यादि या रक्त विकारों से को शांत करने में भी लाभदायी होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर ब्लड कैंसर है, बीपी है, ब्लड और ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो उस समय पर भी आप 3 मुखी रुद्राक्ष को प्राण प्रतिष्ठित करके, जैसे मैंने प्रोसेस बताया, शॉर्ट में बताया है, इसे करके आप धारण करते हैं तो काफ़ी संभावना बनेगी कि बीमारियों के निदान में आपको लाभदायी रहेगा। परंतु फिर मैं एक चीज़ दोबारा आपसे कहना चाहूँगा कि मेडिकल मेडिसिन को किसी प्रकार से अवॉइड ना करें। मेडिकल मेडिसिन साथ में लेते रहें और इसे धारण करके, 3 मुखी रुद्राक्ष को धारण करके आप अपने आध्यात्मिक पक्ष को जब स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो आपको वही मेडिसिन जो अभी तक रिजल्ट नहीं दे रही थी, वही मेडिसिन रिजल्ट दे करके आपको स्वस्थ बनाने का कार्य करेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।